चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर हिसाब पर चलते हैं। तो पहले नंबर पे क्या किया हुआ है कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो कैसे बनाएं इसको हम लोग इसको सीखेंगे। तो पहला नंबर पे क्या दिया हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, तो 140 यहां देखिए कि 140 का क्या करेंगे, इनका हम लोग जो है क्या करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 को किससे, तो 2 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है, 2 से क्या करेंगे 70 हो गया। फिर 2 से क्या करेंगे 70 को देंगे तो 35 हो गया। 35 अब 35 तो 2 से नहीं कट रहा है, नहीं विभाजित हो रहा है, ना ही 3 से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 5 से विभाजित होता है, क्योंकि हम लोग विभाजिता के नियम से पढ़े हुए हैं कि 2 का जो विभाजिता का नियम क्या है कि 2 कब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वो सम संख्या है, वो 2 से विभाजित होती है। उसी तरह 3 से है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो समझ लें कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। उसी तरह 5 से है, यानी कि जिसके अंत में 0 और 5 रहे वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हम देख रहे हैं कि 35 5 से विभाजित होगी, 5 7 35। अब 7 1 से विभाजित हो, 7 से ही विभाजित होगा तो 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे 140 को क्या लिखेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं 2 है तो 2 स्क्वायर 5 गुने 5 गुने 7, ये हमारा क्या होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। 140 को हमने क्या लिखा, 2 स्क्वायर गुना 5 और गुना 7, ये हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर आप 156, फिर उसी तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 156 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि 156 को 2 से किए 78 हुआ, फिर इसको 2 से विभाजित किए 39 हुआ, 39 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई किया तो 3 से हो गया, 13 दिया 39 हो गया। फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 खुद स्वयं अपने से कटेगा, 13 का 13 हो गया। तो 156 का क्या निकल गया, क्या देख रहे हैं 2 है, 1 3 है और 1 13 है। तो इसको क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर गुना 3 और गुना 13 कंप्लीट। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे क्या है मेरा 3825 3825 का भी हम उसी तरह से निकालते हैं। तो 3825 यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि 5 इकाई अंक पे 5 दिया हुआ है, तो ये तो 2 से विभाजित तो नहीं होगा। 3 से ट्राई करते हैं तो देखिए 5 2 7 7 8 15 और 3 18 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से कितना हुआ 12 75 हुआ, फिर इसको 3 से दिए 4 25 हुआ, फिर इनको 5 से विभाजित किए फिर 85 हुआ, फिर 5 से दिए 17 हुआ, 17 को 17 से दिए 1 हुआ। इनका क्या निकल गया 3825 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 5 है, 5 स्क्वायर गुना 17, ये भी बन गया मेरा, ज्यादा दिक्कत नहीं। उसी तरह से 5005 का भी निकाले हुए, 5005 का निकाले तो कितना निकल गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। फिर 74 29 का निकाले तो इनका क्या निकला 17 गुना 19 गुना 23। तो मैंने लिख दिया कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। ये हमारा पहले नंबर का ये 5 हिसाब था। 140 का निकाला, 156 का निकाला, 3825 का निकाल के यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, 5005 का भी निकाल कर दिखा रहे हैं। उनके बाद यहाँ पे कितना है 7429 है, 7429 का भी निकाल कर दिखा रहे हैं। ये था पहले नंबर का हिसाब, इनको देखिए, इनको समझिए। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर हिसाब जो कि कहता क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। हम लोग पढ़े हैं कि
दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले नंबर में क्या निकालना है, 2691 का। तो चलिए 2691 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2600 यहाँ अभाज्य गुणन कर ले, तो अभाज्य गुणनफल विधि से ही हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 2691, 26 का क्या लिखेंगे, 26 को क्या लिखेंगे, तो 26 को हम लोग लिखेंगे 2 से देंगे 13 और 13 से देंगे 1। तो क्या निकला, 1 गुना 2 गुना 13, 1 गुना 2 गुना 13। 91 का निकालते हैं उसी तरह से, 91 का निकालेंगे, 91 का तो ये 2 से 2 नहीं कटेगा, ये सीधे किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से 91 और 7 13 से 13 का 13। तो इसको क्या लिखेंगे, 91 को 1 गुना 7 गुना 13, 1 गुना 7 गुना 13। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, एक तो सबका उभयनिष्ठ है, एक तो आएगा ही आएगा, एक कॉमन आ रहा है और क्या मिल रहा है, 13। क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 गुना 13, यानी कि इसका एचसीएफ हो गया 13। एचसीएफ क्या हो गया, 13। तो एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इनका भी पावर 1 है, इनका पावर 1 है। एचसीएफ में हमेशा जो मिलता है और जिनका पावर कम हो हम उनको लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है जो उनका पावर अधिक हो उनको लेते हैं, और जो ना मिले उनको भी लेते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ हो गया 1 गुना 13, यानी कि मेरा एचसीएफ निकल गया 13। एलसीएम क्या हो गया, 1 और 13 तो मिल ही रहा है, 1 और 13 तो ले ही लिए, और क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लेना है, 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी लेना है। तो मेरा क्या होगा, 1 गुना 13 गुना 2 गुना 7, तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, 182। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरा एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम। अब आगे क्या कहता है कि जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो हम जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएम गुना एलसीएम। तो मेरा दो संख्या क्या है, 26 और 91। 26 गुना 91 किए तो कितना निकला, 2366, यानी कि 2366। उनके बाद इनके एलसीएम और एचसीएफ को जो गुना करते हैं, एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 182, तो गुना करते हैं तो कितना, 2366। देख रहे हैं कि दोनों का मान बराबर है और हमको यही जांच करना था। हमने, मेरा जांच सही निकला, यानी हिसाब सही निकला, मैंने प्रूफ लिख दिया। उसी तरह से सेकेंड नंबर अगर बात करें तो सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, तो देखिए सेकेंड नंबर में मेरा क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, 510 और 92। तो 510 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से कितना हो गया, तो यहाँ पे 25 दूनी 50, बचा कितना यहाँ पर 1 10, 5 दूनी 10। फिर इसको 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 तिया 24, 1 पे 5 15, 5 तिया 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 17 5 85 और 17 से देंगे 1। तो इनका क्या निकल गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। एक तो सब में आएगा, एक ले ली। उसी तरह से 92 का निकालना है, तो चलिए 92 का निकालते हैं। तो 92 का क्या निकलेगा, 2 से निकलेगा, 4 दूनी 8, बचा 1 पे 2 12, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर ये 23 और बाद संख्या है, किसी से नहीं कटेगा, ये खुद स्वयं अपने आप से कटेगा, तो एक बार में कट गया। तो मैंने 92 का क्या लिखा, 1 गुना 2, क्या देख रहे हैं, 2 गो है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, और गुना क्या हो गया 23, गुना क्या हो गया 23। अब देखिए क्या निकालना है, एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था कि जो मिले, तो मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरा मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और तो कोई नहीं मिल रहा है। तो 1 और 2, 1 और 2 मिल रहा है, तो 1 तो सब में आएगा और 2 मिल रहा है। 2 में भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है और इसका 2 पे पावर 2 है, तो कहा था कम घात वाले को लेंगे, मिल जो रहा है और जिसका घात, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 2 है, तो कम पावर वाले लेंगे, यानी कि इसको लेंगे, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब एलसीएम निकालनी है,
एलसीएम में हमें क्या होगा, जो मिला और उनका पावर अधिक। अब दो तो मिल रहा है, अब कौन दो लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, तो इसका पावर कम है, इसका पावर अधिक है, तो अधिक पावर वाले को लेंगे। उनके बाद जो नहीं मिला उसको भी लेंगे। नहीं कौन मिला, 5 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, और कौन नहीं मिला, तो 23 नहीं मिला। 23 46 0, 23,460। ये एलसीएम निकल गया, एचसीएफ 2 निकल गया। अब जांच जो करना है दो संख्याओं का गुणनफल, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 2 गुना एलसीएम हो गया 23,460, 23,460। हम जब गुना करते हैं दोनों संख्याओं को तो मेरा कितना निकलता है, 46,920। और वहीं पे एचसीएफ और एलसीएम को जब गुना करते हैं तो फिर भी क्या निकलता है, 46,920। ये दोनों मान मेरा क्या है, बराबर है, यानी कि मेरा हिसाब सही है और हमारा जांच निकल गया। इस चीज को हमको जांच करना है, क्लियर है। यहीं पे तीसरे नंबर पे हिसाब आपका दिया हुआ है, आप इसी तरह से बना सकते हैं। इस हिसाब पे आप प्रैक्टिस करें। 336 और 54, 336 और 54 का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालकर हम लोग जांच करेंगे। तो आप लोग इसको बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे क्या होगा।